नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पे। दोस्तों आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 में आने वाला ग्राम समाज व ग्राम विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कराने वाले हैं। दोस्तों 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, ये 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं उत्पादन का पहला स्थान है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गांव की भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? नक्शा, खसरा, बहिर्खाता, लेखा चित्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खसरा। दोस्तों खसरा में आपकी खेती से संबंधित सभी कुछ विवरण होता है, उसमें विवरण होता है, तो खसरा सही हो जाता है हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार के पेड़ उच्चतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? टेक्टोग्रेडिस, मैग्नीफेरा इंडिका, प्रोसोपिस जोलीफोरा और डी ऑप्शन है अजदिरस्ता इंडिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्रों में विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया था? सुधार योजना, संकल्प योजना, उदय योजना, दृष्टि योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उदय योजना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, किसान कॉल सेंटर कब से कार्यरत है? 2005, 2003, 2002, 2004। तो दोस्तों किसान कॉल सेंटर 2004 से कार्यरत है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गांव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य कौन करता था? गोप, स्थानिक, ग्रामीणी, प्रतिष्ठा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, पद का नाम होता था गोप, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और दोस्तों जो ग्राम का अध्ययन करता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के काल में स्थानीय शासन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? 3, 4, 2, 5। तो दोस्तों शेर शाह के काल में स्थानीय शासन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था, जो थे, जिनके नाम थे सूबा, या उसे इक्ता भी कहते थे, और दूसरा था सरकार, तीसरा परगना कहा जाता था। तो इन 3 भागों में स्थानीय शासन को विभाजित किया गया था, तो ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ब्रूनर, हेराल्ड लास्की, लॉरी नेल्सन, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट रेडफील्ड, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मैदान उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान का हिस्सा है? तराई और भावर, बांगर और तराई, बांगर और खादर, खादर और भावर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बांगर और खादर, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बरवार बांध कहाँ पर स्थित है? ललितपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ललितपुर। ललितपुर में बरवार बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, 1954 में भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता, कोयम्बटूर,
लखनऊ, कानपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता, यानी कोलकाता इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? हर खेत को पानी, स्वस्थ धारा खेत हरा, हमारी खेती हमारा स्वास्थ्य, समृद्ध किसान भारत की शान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन स्वस्थ धारा खेत हरा था। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA यानी मनरेगा प्रारंभ किया गया? 2005, 6, 7, 8। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 2006, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? कोशवानी, सृष्टि, NIC, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कोशवानी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य की वित्तीय स्थिति की देखरेख तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु कोशवानी नाम की एक वेबसाइट तैयार की गई है। यह वेबसाइट वित्त विभाग तथा विभिन्न विभागों के वित्तीय नियंत्रकों की सहायता करती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, SGSY का पूर्ण रूप है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है समाजवादी आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, समाजवादी पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक योजना। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना BPL सूचियों में छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 300 रुपये प्रदान करने की योजना थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंचा है। यानी उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में 912 तक पहुंचा है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 620, 720, 829, 920। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 829, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 829 है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, बरेली। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? 7%, 13%, 1%, 4%। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 1%, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। भारत में केवल 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवार का प्रतिशत 8 है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% का है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 195, 300, 350 या 50। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 300,
यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। जिला अस्पताल के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्पित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत से भाजन अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है 75:25, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्त पोषण पद्धति केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर है। वर्ष 2021 में इस योजना के अंतर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों के लिए 1.30 लाख रुपए की प्रति इकाई है, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? कपड़ा, चीनी, चावल, इस्पात। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीनी। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या चीनी क्षेत्र में है। यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघा के माध्यम से होता है, जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? मुगल सराय क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, फतेहपुर क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मुगल सराय क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र मुगल सराय क्षेत्र में स्थित हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इस प्रश्न का। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।